छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और नारेबाजी कर विपक्ष के सदस्य ने जहां बहिर्गमन किया। इसके साथ ही भाजपा विधायक मूणत ने गड़बड़ी को पिछली सरकार का बताने पर सदन में हंगामा किया। जहां मूणत ने विभागीय भर्ती परीक्षा गड़बड़ी को लेकर प्रश्न पूछा। राजस्व मंत्री ने भर्ती परीक्षा में अनियमितता को स्वीकारा है। कहा कि 5 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी प्रमाणित है। उच्च स्तरीय जांच के लिए ईओडब्ल्यू से 40 बिंदुओं में जांच भी करवाई जा रही है। बहुत हो गया। चलिए पूछ लीजिए सीबीआई में चलिए भ्रष्टाचार के ऊपर सर्वेक्षण पूछ लीजिए। तो देखिए, विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था। मानसून सत्र की शुरुआत आज से हुई और इसके साथ ही हंगामेदार ये सत्र देखने को मिला। विपक्ष कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जरिए हंगामा करते नजर आए। प्रश्न इस दौरान पूछे गए सत्ता पक्ष से। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। 14 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही पहले दिन विपक्ष ने हंगामा किया। कई ऐसे सवाल जिनके जरिए विपक्ष हंगामा करता नजर आया। नारेबाजी कर विपक्ष के सदस्य ने जहां पर सवाल पूछे और साथ ही भाजपा विधायक ने गड़बड़ी को पिछली सरकार को लेकर के बताया और साथ ही उन्होंने विपक्ष से सवाल भी कर दिया। 5 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी प्रमाणित भी इस दौरान की गई। इसके साथ ही बता दें आपको कि यह हंगामेदार आज की सदन देखने को मिली। पहले दिन था आज इस कार्रवाई का और इसके साथ ही सदन में हंगामे होने के आसार यहां पर पहले से ही आशंका जताई जा रही थी और विपक्ष ने जो सवाल किए उसके चलते हंगामा यहां देखने को मिला। तो अभी आपने सुना, राजस्व मंत्री ने भर्ती परीक्षा में अनियमितता को स्वीकार दिया है और 5 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी भी प्रमाणित की गई। और देखिए, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं किस तरह से सदन में हंगामा हुआ। बहुत हो गया। चलिए पूछ लीजिए पूछ लीजिए सीबीआई में चलिए भ्रष्टाचार के ऊपर सर्वेक्षण पूछ लीजिए। देखिए किस तरह से जहां विधानसभा अध्यक्ष खुद अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को शांत करवाते भी नजर आ रहे हैं। पहले दिन विपक्ष में जहां हंगामा हुआ, नारेबाजी कर विपक्ष के सदस्य जहां सवाल पूछते नजर आए और इसी बीच देखिए हंगामा यहां देखने को मिल रहा है। विधानसभा की कार्रवाई हो और इस बीच हंगामा ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। विपक्ष कई सारे ऐसे सवाल लेकर आती है और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करती है, लेकिन सत्ता पक्ष भी पहले से रणनीति बनाए हुए होती है किस तरह से विपक्ष के जो सवाल हैं उसका जवाब देना है, सटीक तरीके से जवाब देना है। इसको लेकर पहले ही तैयारी सत्ता पक्ष कर लेती है। और देखिए, यहाँ पर गहमा गहमी देखने को मिली, हंगामेदार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष खुद अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और जहां विपक्ष को शांत करवाते नजर आ रहे हैं। देखिए, जब दोनों पक्ष बोलना शुरू कर देते हैं उसके बाद एक को शांत करवाया जाता है और हंगामा लगातार यहां पर देखने को मिला। मानसून सत्र जिसकी शुरुआत आज से हुई, पहला दिन था इस कार्यवाही को लेकर और इसी बीच हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष ने पहले ही रणनीति बना ली थी, पहले ही बैठक हो चुकी थी और उस बीच कई सारे ऐसे पॉइंट गिने गए थे, कई सारे ऐसी बिंदुआं जो उन्होंने रख रखी थी, उनके जरिए ये रणनीति बनाई गई थी कि सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा और उसी के चलते जहां इस विधानसभा कार्यवाही के बीच हंगामे के आसार जो नजर आ रहे थे, पहले से कहे जा रहे थे, वही हुआ। हंगामा देखने को मिला
और इसके साथ ही उच्च स्तरीय जांच के लिए ईओडब्ल्यू से 40 बिंदुओं में जांच भी करवाई जा रही है। देखिए, कई सारे ऐसे सवाल जिनके जरिए विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश भी की। भाजपा विधायक मूर्त ने गड़बड़ी को पिछली सरकार का बताने पर हंगामा किया। जो सवाल विपक्ष ने पूछे थे वही सवाल सत्ता पक्ष पूछती नजर आई। और ज्यादा चर्चा करेंगे इसी खबर को लेकर। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, देखिए, कार्यवाही हो विधानसभा की और विपक्ष हंगामा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, और वही हुआ आज भी। बिल्कुल गुंजन, आपने सही कहा कि विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत जैसे ही हुई, सबसे पहले तो निधन उल्लेख किया गया पूर्व राज्यपाल जो शेखर दत्त है उनके निधन का, और राजा देवेंद्र बहादुर सिंह जो थे पूर्व मंत्री, उनके निधन का उल्लेख किया गया। लेकिन उसके ठीक बाद जब प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, प्रश्नकाल के पहले ही सवाल में भाजपा के विधायक राजेश मूर्त ने अपनी सरकार को घेरा इस विषय को लेकर कि जो पटवारी से राजस्व निरीक्षक के जो पदोन्नति वाली भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें कई तरह के अनियमितता थे, जिसमें राज्य सरकार ने, जिसमें विभाग ने पूर्व में एक 5 सदस्यीय कमेटी की गठन की थी। कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार पे जो गड़बड़ियां थी वो प्रमाणित हुई है, और विभाग ने इस बात की जानकारी दी है कि अब वो पूरा मामला जो ईओडब्ल्यू के पास है, ईओडब्ल्यू उच्च स्तरीय जांच कर रही है। लेकिन राजेश मूर्त ने इस बात का जिक्र किया सदन में कि जो परीक्षा हुई वो पूर्ववर्ती सरकार के समय में हुई थी, जिसको लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा करते हुए ये कहा कि परीक्षा तारीख जनवरी 2024 थी, जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी। लेकिन इसी विषय को लेकर काफी देर तक हंगामा देखने को मिला। सीबीआई जांच की मांग भी विपक्ष के द्वारा की गई, बहिर्गमन भी विपक्ष के द्वारा किया गया। लेकिन इन सब के बाद जब प्रश्नकाल की समाप्ति 12 बजे हुई गुंजन जी, उसके बाद सुनने काल में विपक्ष की ओर से 23 सदस्यों ने एक साथ खाद बीज की कमी, बिजली कटौती के मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाया। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से अभी फसली सीजन है, जिस तरह से मानसून अपने प्रकोप पे है, ऐसे में किसानों को खाद बीज की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, नकली खाद उन्हें दिया जा रहा है। विपक्ष ये आरोप सरकार पे लगा रही है कि जो कृत्रिम जो है, जो जानबूझ के जो है कमी मार्केट में पैदा की जा रही है, जिससे जो उत्पादन में प्रभाव पड़े, उत्पादन कम होगा तो सरकार को धान खरीदी कम करना पड़ेगा। ऐसे आरोपों के साथ विपक्ष की ओर से एक साथ 23 विधायकों ने जो स्थगन की सूचना दी है, स्थगन की सूचना पे सरकार की ओर से कृषि मंत्री रामेश्वर नेताम अपना वक्तव्य रख रहे हैं। और उनके वक्तव्य के बाद फिर अध्यक्ष निर्णय लेंगे कि जो स्थगन प्रस्ताव पे जो को ग्राह्य करके, मतलब उसे मंजूर करके जो चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है, क्या उसे ग्राह्य किया जाए, क्या उसे स्थगन प्रस्ताव को मंजूर करके चर्चा कराई जाए, या फिर जो विभाग की ओर से, मंत्री की ओर से जो जवाब दिया गया उसे ही पर्याप्त माना जाए। तो दो अहम मुद्दे छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस पहले घंटे में, पहले राजस्व निरीक्षक पद पे पदोन्नति की भर्ती परीक्षा, दूसरा खाद बीज की कमी को लेकर विधानसभा में विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव। तो ये दो प्रमुख ऐसे बिंदु रहे जिसपे सदन जो है आज काफी हंगामेदार रहा। बहिर्गमन भी विपक्ष की ओर से किया गया। जी गुंजन। बिल्कुल, और देखिए, सदन काफी हंगामेदार तो रहा ही, साथ ही इस तरह से हंगामा हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष खुद अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और दोनों ही पक्ष को शांत करवाने की कोशिश भी करते नजर आए। अवधेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।